बाहर की आवाज़ आती है। आ जा बढ़िया। चलो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? ये वो रेशो है जिस रेशो के अंदर पार्टनर्स अपना प्रॉफिट या लॉस आपस में शेयर करते हैं। अब इस चैप्टर में क्या मतलब है, ये पूरी पार्टनरशिप में आएगा। अभी अपन चैप्टर कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी होंगे, जो 4th चैप्टर है उसमें जो पार्टनर्स एग्जिस्टिंग है पहले से, वो भी अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तो कर सकते हैं। मतलब अगर कोई नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है पार्टनरशिप फर्म को तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ना ही तो कोई पार्टनर आ रहा है और ना ही कोई पार्टनर जा रहा है। जो पार्टनर्स पहले से ही हैं वही क्या कर रहे हैं, अपना आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं। भाई हो सकता है ना, ऐसा क्या हो सकता है, मान लो पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, ए, बी और सी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2:1। ठीक है। अब 1 साल तो इन लोगों ने काम कर लिया। अब जो सी है वो तो पूरे टाइम एक्टिव रहा बिजनेस में, और जो ए है उसका कोई दूसरा बिजनेस भी था, वो उसमें रहा। मतलब एक तरीके से जैसे स्लीपिंग पार्टनर नहीं होता है, उस तरीके से रहा। तो साल के लास्ट में क्या हुआ कि सी ने बोला कि यार अभी हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 कर रखा है, बट यार प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बाकी ए जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करते हैं। अच्छा, उन लोगों ने आपस में डिसाइड भी कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, तो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर लिया। क्या? 2:2:2, यानी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या इक्वल हो गया। अगर काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 1:1:1। यानी पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 3:2:1। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हो गया, 1:1:1। अच्छा, इस क्वेश्चन में कोई पार्टनर आया क्या? नहीं आया। कोई पार्टनर गया क्या? नहीं गया। यानी ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है इन्होंने क्या कर दिया, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर दिया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कब कब हो सकता है? या तो इस तरीके से वो लोग आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि भैया हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं, तब चेंज हो सकता है। या फिर अगर कोई पार्टनर आ रहा है, किसी पार्टनर क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा ही होगा। अगर कोई पार्टनर जा रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट के कारण जा रहा हो, चाहे किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, कोई पार्टनर चला जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे रीजन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने के। अब करना क्या है हमारे को तो कैलकुलेशन करनी है कि अगर कोई पार्टनर आ रहा है, अपना ये जो चैप्टर है इसमें तो क्या है, एडमिशन ऑफ पार्टनर है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या होगा, पहले के कोई पार्टनर होंगे, 2 या 3 पार्टनर होंगे, और उसके अलावा कोई एक पार्टनर क्या आएगा, नया आएगा। तो अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ, पिज़्ज़ा वाला एग्जाम्पल। पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल में क्या है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि भाई तुम्हारा, अरे पिज़्ज़ा तो खा रहे हो ना, हैं? अब मान लो 2 ही पार्टनर है, ए और बी, और दोनों क्या करते हैं, इक्वली प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। तो अभी ये पार्ट तो ए का और ये पार्ट बी का। अब इसी में अगर मैं बोलूँ कि कोई नया पार्टनर आ गया सी, अब पार्टनर कितने हो गए, 3। पिज़्ज़ा हमारे पास में वही है, हम कोई नया पिज़्ज़ा ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्रॉफिट हमारे को पहले मिलता था, अभी भी प्रॉफिट हमारा वही है। तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे अब इसके डिवाइड करोगे, कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ कम ले और कोई ज़्यादा ले। तो अब क्या हो गया, देखो पहले तो इसको हाफ मिलता था, अब इसको हाफ मिल रहा है क्या? पहले इसको भी हाफ मिलता था, अभी इसको हाफ मिल रहा है क्या? मतलब डेफिनेटली जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके रेशो में कुछ ना कुछ कमी आएगी, सही। तो उनके रेशो में जो कमी आती है, और जितनी कमी आई है उसको हम क्या बोलते हैं, उनका सेक्रीफाइस। यानी इस कंडीशन में ए ने और बी ने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है। अरे सेक्रीफाइस करा है, वो तो समझ में आया ना, ठीक है। यहाँ पर गेन किसने करा है, पूरा का पूरा सी ने। यानी जो नया पार्टनर आ रहा है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर गेन कर रहा है। यानी जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो पुराने पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर या सारे पार्टनर कुछ ना कुछ क्या कर रहे होंगे, सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, और जो नया पार्टनर आएगा वो क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा। बोलो इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहीं पर देख लेते हैं, 2 पार्टनर हैं जिनका रेशो क्या है, पूरा का पूरा नया लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं। एक फर्म है, इसमें 2 पार्टनर है, ए और बी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 3:2, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। और अब कोई एक नया पार्टनर आ रहा है सी, कितने के लिए, 1/4 के लिए। कितने के लिए आ रहा है, 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है। ये इस क्वेश्चन को मैं बेसिक क्वेश्चन बोलता हूँ।
बेसिक क्वेश्चन क्या है? बेसिक क्वेश्चन ये है कि दो पार्टनर हैं, ओल्ड पार्टनर, उनका रेशो तुम्हें दे रखा है और जो नया पार्टनर आ रहा है उसका रेशो तुम्हें बता दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये इसको मैं बोलता हूँ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। ये किन से कितना लेगा कुछ भी नहीं दे रखा है, बस ये दे रखा है कि ए और बी पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी आ रहा है नया पार्टनर कितने पार्ट के लिए? 1/4 पार्ट के लिए। अब आप हमें क्या कैलकुलेट करके बताओ? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। तो इसमें क्या होगा? ये क्वेश्चन हमेशा स्टार्ट करना रिमेनिंग पार्ट से। तुम्हें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले कैलकुलेट करना है रिमेनिंग पार्ट। देखो सी का उसने बता दिया कि सी कितने पार्ट के लिए आ रहा है? 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है। तो इसका मतलब जो पार्ट बच गया, रिमेनिंग जो पार्ट है, वो किन के लिए है? ए और बी के लिए, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना बचा? मान लो टोटल पार्ट 1, तो 1/4 माइनस कर देंगे इसमें से, तो निकल के आ जाएगा कितना? 3/4। इसका मतलब 1/4 तो किसका? सी का, और 3/4 किसका? ए और बी का। तो अब क्या करना है आपको? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया? सबसे पहले निकालते हैं ए का। ये 3/4 में किसका हिस्सा है? ए का भी है और बी का भी है 3/4 में, और ये पूरा का पूरा 1/4 किसका? सी का, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो हिस्सा ए और बी का है वो लिखो। अब इस हिस्से में से ए को पार्ट दो। ए का रेशियो कितना है? 3/5, ठीक है। ये मैं जो लिखा है समझ में आया। इसके बाद में बात करूँ बी की। सबसे पहले जो इसमें बी का भी हिस्सा है, सबसे पहले प्रॉफिट लिखो। प्रॉफिट में अब बी का रेशियो लिख दो। बी का रेशियो क्या है? 2/5, ठीक है। निकाल दें इसको। 26 और 20, ठीक है भैया। ए का निकल गया है ये न्यू रेशियो, बी का भी निकल गया है न्यू रेशियो। अब सी का लिख देते हैं यहाँ पे। सी का तो कितना बोल रहा है? ये 1/4 बोल रहा है। अब देखो अच्छा नहीं लगता, इसका बेस बी है, इसका बेस भी कितना है? 20 है, दोनों का 20 है बेस। मैं इसको ऐसी कौन से नंबर से इंटू करूं कि इसका बेस भी कितना हो जाए? 20 हो जाए। तो मैं इसको 5 से इंटू कर देता हूँ। 5 से इंटू करूंगा, ऊपर वाले से भी इंटू करूंगा और नीचे वाले से भी इंटू करूंगा, तो ये आ जाएगा 5/20। तो जब तीनों का बेस बराबर होगा तो तुम तीनों को एक साथ लिख सकते हो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया? 9/6/5। ये इसका बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। जिस क्वेश्चन में उसने तुम्हें कुछ भी नहीं बोला है कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कितना हिस्सा किससे लेगा। सेम क्वेश्चन करके देख ले, मतलब सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन करके देख ले। चलो वही है, ए और बी पार्टनर है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करते हैं? कुछ नया कर देते हैं। चलो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर देते हैं 1:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। और जो नया पार्टनर आ रहा है सी, वो कितने पार्ट के लिए आ रहा है? 1/3 पार्ट के लिए आ रहा है, ठीक है। बस ये इन्फॉर्मेशन है। अब तुम्हें बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके बताओ। चलो सबसे पहले क्या निकालते हैं इसके अंदर? रिमेनिंग। रिमेनिंग कितना हो जाएगा? 2/3। अब ये 2/3 किसका है? ए का है और बी का है, और 1/3 तो सी का है ही, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? न्यू सबसे पहले लिखो तुम ए का पार्ट। ए को कितना मिलने वाला है? प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट जो ए और बी का है वो कितना है? 2/3। अब इसमें रेशियो किसका लिख दोगे? ए का। अब बात करो बी की। बी को भी 2/3 में से मिलेगा, और बी का रेशियो क्या है? इसका भी 1/2 है। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5। और ये कितना हो जाएगा? ये भी 2/5, सॉरी 2/6, और ये भी 2/6। अब सी की बारी। सी का कितना पार्ट था? 1/3। देखो इसका बेस 6 है, इसका बेस भी 6 है। किससे इंटू करूँ? 2 से इंटू कर दूँ। 2 से इंटू कर दूंगा तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 2/6। एक साथ लिख दो 2:2, यानी 1:1:1। ये इनका आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो ठीक है क्या? ठीक है। अब इसमें करीबन 7-8 अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस आते हैं। 7-8 अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस।
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें से एक वेराइटी तो है ये, इसको मैं बोलता हूँ बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन दूसरी वेराइटी पे। ये दूसरी वैरायटी जो बताऊंगा ना मैं, इस वैरायटी में 2-3 वैरायटी एक साथ में समझ में आ जाएगी तुम्हारे को, इसलिए ध्यान से देखना। पार्टनर है वही ए और बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। ठीक है, कोई नया पार्टनर आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए। ये तो बिल्कुल अब पुराना क्वेश्चन ही हो गया। अब इस क्वेश्चन के आगे एक लाइन वो और लिख रहा है, और वो लाइन क्या है, वो ऐसे बोल रहा है कि A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. C will admitted for 1/4 share which will be taken from A and B equally। क्या बोल रहा है वो कि C आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए, जो कि वो A और B से बराबर बराबर लेगा। पिज़्ज़ा वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, A और B दोनों खा रहे थे पिज़्ज़ा, अब C आ गया। C को जो हम पिज़्ज़ा का पार्ट देंगे उसमें से आधा तो कौन काट के देगा, B, और आधा कौन काट के देगा, A। तो दोनों का मिला के जब बनेगा वो हम किसको देंगे भैया, C को देंगे। बोलो ठीक है क्या। हमने इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है, अभी हमने डिसाइड कर लिया है कि कौन कितना देगा। C को तो कितना मिलेगा पूरा का पूरा 1/4, पर 1/4 का आधा कौन देगा, A, और 1/4 का आधा कौन देगा, B। तो आधा आधा कर ले इसको 1/4 को, चलो 1/4 को हाफ हाफ कर लो। अगर हमारे को किसी को भी हाफ करना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड बाय 2। अगर हमारे को किसी भी नंबर को क्या करना है, हाफ करना है, तो डिवाइड बाय क्या करते हैं 2, तो हाफ हो जाएगा। अब ये P/Q फॉर्मेट में, तो इसको डिवाइड भी कैसे करना पड़ेगा, 1/2 से। अगर इसको हाफ कर रहा है तो मुझे इसको इंटू करना पड़ेगा 1/2 से। ऐसे ही 1/4 का एक और बार हाफ कर दे, ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/8, और ये कितना आ गया 1/8। यानी ये जाके किस में से लेस होगा, A में से, और ये 1/8 जाके किस में से लेस होगा, B में से। तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे भैया। सबसे पहले बात करते हैं A की। देखो यहीं पर ही देखना पहले वाले में और इसमें डिफरेंस क्या है। पहले पिज्जा कितना मिलता था, A को 3/5 पार्ट मिलता था पहले, और उसको अपने हिस्से में से कितना काट के देना पड़ेगा, 1/8। तो माइनस कर देगा भैया, उसमें से काटना है मतलब माइनस करना है। और अगर बात करें B की, पहले इसको पिज्जा में कितना मिलता था 2/5 पार्ट, अब ये भी कितना दे रहा है 1/8 दे रहा है। एलसीएम निकालो इसका, 40 आएगा। हाँ जी 5 19/40, इसका 11/40। ठीक है, यहाँ तक सही है। A का भी निकल गया, B का भी निकल गया। अब बारी आती है क्या, C की। C का कितना है 1/4 पार्ट के लिए आ रहा है। देखो इसका बेस भी 40, इसका बेस भी 40 कर दे, इसका भी 40 किससे कर दे, 10 से इंटू कर दें, तो कितना आ गया 10/40। तो रेशियो क्या आ गया 19/11/10। ये हो गया क्या इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बोलो ठीक है क्या। अब इसी के अंदर दूसरी वैरायटी देख लो, इसी के साथ में दूसरी वैरायटी देख लो, सेम टू सेम क्वेश्चन। क्या हो रहा है क्वेश्चन के अंदर, A और B पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3:2। C का एडमिशन हो रहा है 1/4 पार्ट के लिए, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम A and B इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसमें तो मैंने क्या बोला था कि टेकन फ्रॉम A to B इन द रेशियो ऑफ इक्वल। इसमें तो क्या बोला मैंने कि C आ रहा है और दोनों से क्या लेगा, बराबर बराबर लेगा, तो इसलिए हमने क्या करा 2 से डिवाइड कर दिया। अब मैं बोल रहा हूं कि जो C आ रहा है वो C अपना पार्ट A और B से किस रेशियो में लेगा, 2:1 में लेगा।
तो इस पार्ट को जैसे हमने 1/2 से डिवाइड करा ना, वैसे ही अब इसको किस में करेंगे, 2:1 में। देखो कैसे करेंगे, इधर का आंसर तो इधर लिख देते हैं। चलो सी आ रहा है 1/4 पार्ट के लिए, यहां पर तो सी ने इक्वल लिया था इसलिए 1/2। यहां पर सी किस रेशो में ले रहा है, 2:1 में। तो देखो बांट दो इसको, 1/4 इंटू 2/3 और 1/4 इंटू 1/3। अरे ये जो मैंने लिखा वो समझ में आ गया क्या, ये मैंने क्या लिखा, सेम काम कर रहा हूं, जो इधर करा वो इधर करा। यहाँ पर इक्वल था इसलिए रेशो था 1:1, और यहाँ पर 2:1 बोला उसने, तो हमने क्या करा, इसको 2:1 में बांट दिया। तो ये आ जाएगा 2/12 और ये कितना आ जाएगा 1/12। बोलो ठीक है क्या। ये जाके किस में से लेस होगा, ए में से, और ये जाके किस में से लेस होगा भैया, बी में से। चलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें। चलो जैसे ये निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। ए का पहले पार्ट कितना था, पहले पिज़्ज़ा कितना मिलता था उसको, 3/5। अब वो कितना दे रहा है अपने हिस्से में से, 2/12। ठीक है, बात करें बी की, बी कितना दे रहा था, पी का रेशियो क्या था 2/5, और अब कितना दे रहा है ये 1/12। एलसीएम कितना आएगा इसका, निकालो 60। नाइनटीन बाय 60। सी का लिख दो भैया, सी कितने पार्ट के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए। किससे इंटू करूं, 15। रेशो क्या आ गया 26/19/15। काटे तो कट जाए, नहीं कटेगा वैसे। बस अभी में 3 आ गए, 3 वैरायटी क्वेश्चन आ गए अभी में। बोलो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन देख